जब किट्टू रुद्र से मिलती है तो वो रुद्र से बात नहीं करती, जिससे रुद्र काफी दुखी होता है। और जब वो नील और निहाल से मदद मांगता है तो वो भी उसकी मदद नहीं करते हैं। तब रुद्र उन दोनों को गुस्से से देखता है और फिर वो बाहर आकर किट्टू के पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं किट्टू सीधे उस कमरे से निकलकर रूपवती के केबिन में चली जाती है। इधर नील और निहाल भी उस कमरे से निकलने लगे। जब नील उस कमरे से निकल रहा था तो एक लड़की जो उसी कमरे में थी वो उससे टकरा गई। उस लड़की की उम्र 18 या 19 साल की थी और वो दिखने में बहुत सुंदर थी। तभी उस लड़की ने नील को एक उम्मीद की नजरों से देखा और फिर चली गई। तभी नील को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उस लड़की ने नील की जेब में कुछ रखा है, लेकिन नील ने अपने इन ख्यालों को इग्नोर किया और वहां से निकल गया। निहाल ने भी उस लड़की को देखा था, इसलिए नील से उसने मजाक करते हुए कहा, देखा साले, तुझे कहीं भी कोई लड़की नहीं छोड़ती। हर लड़की तेरी गोद में बैठने के लिए तैयार रहती है। पता नहीं क्या दिखता है लड़कियों को तुझ में। इस पर नील ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, शट अप, ये लड़की कोई मुझे ऐसी नहीं लग रही थी। वो गलती से मुझसे टकरा गई, वैसे भी मुझसे बहुत छोटी है वो। वहीं किट्टू जब रूपवती के केबिन में आई तो जय वीरू के साथ साथ सारे बाउंसर्स ने किट्टू को देखा। वो सारे बाउंसर किट्टू को देखकर खुश हो गए और जय वीरू ने तो किट्टू को गर्दन हिलाकर हेलो भी बोला, लेकिन किट्टू ने किसी की बात का कोई रिएक्ट नहीं किया। अगले ही पल रुद्र, निहाल और नील रूपवती के केबिन में खड़े थे और किट्टू रूपवती के पीछे खड़ी थी। तभी रूपवती ने बड़े एटीट्यूड से रुद्र को देखा और फिर किट्टू से पूछा, क्या ये तुम्हारे पति हैं? इस पर किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। किट्टू को ऐसा करते देखकर तीनों हैरान थे और तीनों ही हैरानी से किट्टू की तरफ देख रहे थे, पर उनको पता था कि किट्टू ने ना क्यों कहा है। तब निहाल ने नील को देखा, जैसे कह रहा हो, भाई रुद्र का टास्क तो टफ होता जा रहा है, आज से इसकी उल्टी गिनती शुरू। तब नील ने फिक्र करते हुए कहा, किट्टू बच्चा, तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, हम बाकी बातें बाद में करेंगे। देखो रुद्र को अपने किए पर पछतावा है, तुम चलो हमारे साथ। लेकिन किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। ये देखकर रूपवती ने कहा, रुद्र प्रताप सिंह, ये जो गन पॉइंट पर आप मुझे डरा रहे हैं ना, मैं इससे डरती नहीं हूँ, और अब जाइए यहाँ से। किट्टू खुद आप लोगों के साथ नहीं आना चाहती। तब निहाल ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, किट्टू बातों को समझने की कोशिश करो, अभी तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हारे लिए कितने परेशान हुए तुम्हें पता है। ये सुनकर किट्टू ने रूपवती की टेबल से एक पेपर लिया और उस पर कुछ लिखकर रूपवती को दे दिया। रूपवती ने जब वो पेपर पढ़ा तो उसके फेस पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। रूपवती ने पेपर रुद्र को पकड़ाते हुए कहा, इसे पढ़िए और जाइए यहाँ से। रुद्र ने जब वो पेपर पढ़ा तो उसमें लिखा था, मैं इन लोगों को नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, मैं ऐसे किसी अजनबी के साथ नहीं जाऊंगी। ये पढ़कर रुद्र हैरान हो गया। रुद्र समझ गया था कि किट्टू जाने के लिए इनकार क्यों कर रही है। आखिर उसकी हालत का जिम्मेदार तो वही था, तो ऐसे में किट्टू कैसे उसके साथ जाती। तभी रुद्र के हाथ से वो पेपर निहाल ने ले लिया और उसे पढ़ने लगा, और फिर नील ने भी उस पेपर को पढ़ा। तभी रुद्र ने मायूस होकर एक नजर किट्टू को देखा और फिर नील को। रुद्र के ऐसे देखने पर नील ने अपने कंधे को उचकाते हुए कहा, मुझे क्या देख रहा है, ये कांड तूने ही किया है और इसलिए अब ये जाना नहीं चाहती हमारे साथ। तभी निहाल ने भी नील को देखा, क्योंकि सब जानते थे कि किट्टू नील की बात जरूर मानती है। तब नील ने कहा, ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। नील ने फिर किट्टू की तरफ देखकर कहा, बच्चा मेरी तरफ देखो, तुम क्यों नहीं जाना चाहती हमारे साथ? चलो हम घर चलकर बात करते हैं, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ रुद्र तुम्हें अब बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर किट्टू ने एक नजर रुद्र को देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया और फिर उसने नील की तरफ देखकर ना में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे वो कहना चाहती हो, मैं इनके साथ अब कभी नहीं जाऊंगी। नील ने फिर आके कहा, किट्टू, रुद्र को सच में बहुत सारी बातों का पता नहीं था और अब उसे पता चला है तो वो तुम्हें लेने आया है। किट्टू प्लीज चलो हमारे साथ। लेकिन किट्टू ने अब भी ना में अपनी गर्दन हिला दी। इस पर निहाल बोला, प्लीज किट्टू, एक बार मेरे और नील के कहने पर चलो, हम प्रॉमिस करते हैं रुद्र तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, और अगर इस बार रुद्र ने तुम्हें परेशान किया तो मैं खुद रुद्र को सजा दूंगा तुम्हारे सामने। ये सुनकर किट्टू की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने फिर भी ना में अपनी गर्दन हिला दी। इसके बाद किट्टू इशारों में नील से बातें करने लगी। वो अपने हाथों से इशारे कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। नील किट्टू के इशारे समझ रहा था। किट्टू ने नील को इशारों में बता दिया कि रुद्र उसे राठौर हाउस कैसे छोड़कर आया था। नील ने गुस्से में रुद्र को देखा और फिर दांत पीसते हुए कहा, अब ये मत कहना कि तुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रही है। नील की बात सुनकर रुद्र ने अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि रुद्र भी किट्टू के इशारे समझ गया था। तभी रूपवती ने कहा, अब तुम तीनों का बहुत हो गया, अपने ये बाउंसर को लेकर जाओ यहाँ से, क्योंकि किट्टू तुम लोग के साथ नहीं आना चाहती। ये सुनकर रुद्र को गुस्सा आ गया और उसने रूपवती को देखकर कहा, किट्टू की मर्जी हो या ना हो, आज मैं किट्टू को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा।
इस पर रूपवती ने कहा, तो जाइए, कोशिश कर लीजिए, लेकिन मेरे अनाथ आश्रम से बाहर जाकर। सिचुएशन को बिगड़ते हुए देखकर निहाल ने रुद्र को संभालते हुए कहा, रुद्र गुस्सा मत करो, हम इस बारे में लॉयर से बात करते हैं, वो कोई ना कोई सोल्यूशन बता देगा, अभी चल यहाँ से। ये सुनकर रुद्र ने निहाल का हाथ झटकते हुए कहा, मैं किट्टू को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब एक सेकंड भी मैं किट्टू को खुद से दूर नहीं करूंगा। इस पर निहाल ने रुद्र को पकड़ते हुए कहा, किट्टू को तो हम लेकर ही जाएंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल बाहर चल। लेकिन रुद्र ने एक बार फिर से किट्टू से बात करने की सोची और उसने कहा, किट्टू बस एक बार मुझे माफ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। किट्टू प्लीज घर चलो। लेकिन किट्टू ने इस बार भी ना में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर नील और निहाल रुद्र को जबरदस्ती लेकर आश्रम से बाहर आ गए। बाहर आते ही रुद्र ने अपना पैर गुस्से में गाड़ी के टायर पर मारना शुरू कर दिया, क्योंकि इस वक्त रुद्र को काफी गुस्सा आ रहा था। रुद्र को ऐसा करते हुए देखकर निहाल उसे संभालता है और फिर निहाल अपना फोन निकालता है और अपने लॉयर को फोन करके सारी कंडीशन बताता है। निहाल की बात सुनकर लॉयर ने कहा, मैं अभी आता हूँ। और फिर निहाल रुद्र के पास आकर कहता है, मेरी लॉयर से बात हो गई है, वो अभी आ रहा है और कोई ना कोई तरीका होगा जिससे हम किट्टू को वापस ला सके। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। रात होने वाली थी, लेकिन रुद्र की बेचैनी कम नहीं हुई थी। किट्टू के बिना वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तभी नील ने निहाल की तरफ देखकर कहा, सुन, एक डॉक्टर को भी बुला ले, रुद्र के हाथ की हड्डी टूट गई है। ये सुनकर निहाल ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। शाम से रात हो गई। रुद्र, नील और निहाल तीनों वहीं खड़े थे और रुद्र के बाउंसर भी वहीं उसके साथ खड़े थे। थोड़ी देर में एक डॉक्टर आया तो नील ने डॉक्टर से रुद्र के हाथ का बैंडेज करने के लिए कहा। डॉक्टर ने रुद्र की कलाई को जैसे ही पकड़ा तो रुद्र ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, मुझे कोई बैंडेज नहीं करवानी। इस पर डॉक्टर ने नील की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, ये मना क्यों कर रहे हैं। तब नील ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रुद्र हाथ की बैंडेज करवा ले और डॉक्टर को चेक करने दे कि तेरा हाथ कितना इंजर्ड है। ये सुनकर रुद्र ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना मुझे कोई बैंडेज नहीं करवानी। इस पर निहाल ने कहा, प्लीज बैंडेज करवा ले यार, ना तू हमारी बात मानता है ना किट्टू की, और अगर तू हमारी बात पहले ही मान लेता तो ये सिचुएशन ना आती। इस वक्त रुद्र के हाथ में बहुत ज्यादा दर्द था, लेकिन रुद्र उस दर्द को सहना चाहता था। उसे आज महसूस हो रहा था कि उसने किट्टू को कितना दर्द दिया है और किट्टू ने वो सारे दर्द सहे बिना कोई उससे शिकायत किए, बस एक उम्मीद से कि रुद्र उसे कभी प्यार करेगा। लेकिन उसने कभी किट्टू की फिक्र नहीं की। नील और निहाल के बहुत ज्यादा कहने पर रुद्र अपने हाथ की बैंडेज करवाने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर ने हाथ की बैंडेज करते हुए कहा, आपकी कलाई की हड्डी टूट गई है और ये दोनों उंगलियों की भी हड्डी टूट गई है। ये कहते हुए डॉक्टर ने रुद्र के हाथ पर प्लास्टर कर दिया और फिर वो डॉक्टर चला गया। डॉक्टर के जाते ही वहां एक लॉयर आया। लॉयर को देखकर रुद्र ने कहा, लॉयर, हमें बताएं अब हमें करना क्या है और हम किट्टू को यहाँ से कैसे लेकर जा सकते हैं। रुद्र की बात सुनकर लॉयर ने कहा, सर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट उन्हें दिखाइए, फिर वो आपको किट्टू को ले जाने से नहीं रोक सकते हैं। लॉयर की बात सुनकर रुद्र ने थोड़ा सख्ती से कहा, क्या मैं अपनी जेब में मैरिज सर्टिफिकेट लेकर घूमता हूँ। इस पर निहाल ने थोड़ा हंसते हुए कहा, जैसी तेरी हालत है ना, तुझे जेब में लेकर ही घूमना चाहिए। इस बात पर नील और निहाल दोनों हंसने लगे। तभी रुद्र ने गुस्से से निहाल को देखा तो निहाल ने मुंह फेर लिया। फिर रुद्र लॉयर की तरफ देखकर उससे कहता है, अब खड़े क्या हो, जाओ मेरा मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आओ। इस पर नील ने फिर हंसते हुए कहा, हाँ, और इसके डिवोर्स पेपर भी ले आना। अरे वो तो इसके जेब में है, रहने दो, वो नहीं लाना। और ये कहकर नील और निहाल फिर से हंसने लगे और रुद्र को उन दोनों की हंसी पर गुस्सा आ गया, लेकिन रुद्र ने उनसे कुछ कहा नहीं। वही लॉयर रुद्र की बात सुनकर वहां से चला गया। रात के 10 बज गए थे, लेकिन रुद्र अब भी वहां खड़े होकर उस अनाथ आश्रम को निहार रहा था। तभी निहाल ने आकर उससे कहा, रुद्र कुछ खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर रुद्र ने ना में गर्दन हिला दी और फिर रुद्र ने अपने मन ही मन में कहा, पता नहीं किट्टू ने कुछ खाया होगा भी या नहीं, और मैं उसके बिना कैसे खाऊं। मुझे मेरी किट्टू चाहिए, बस और कुछ नहीं। आज रुद्र पहली बार किट्टू के लिए भूखा था। किट्टू भी अब अपने कमरे में आ गई थी। किट्टू ने बालकनी में जाकर देखा तो रुद्र उसे ही देख रहा था। किट्टू ने एक नजर रुद्र को देखा और कमरे में आ गई। रुद्र को देखकर किट्टू की आंखों में फिर से पानी आ गया और फिर किट्टू ने अपने मन ही मन में कहा, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, पहले हर्ट करते हैं फिर प्यार जताते हैं। अब मैं कभी नहीं जाऊंगी इनके पास, कभी भी नहीं, क्योंकि रुद्र जी मुझे प्यार नहीं करते, मुझे बस परेशान करते हैं। दूसरी तरफ रूपवती भी अपने केबिन से रुद्र को और उसके बाउंसर को देख रही थी। इस वक्त रूपवती के पीछे एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था और फिर रूपवती ने उसे देखकर कहा, ये रुद्र प्रताप सिंह तो बारात लेकर यही बैठ गया है, जैसे आज ही दुल्हन को लेकर जाएगा। अन्ना, इन सब बारातियों की खातिरदारी करने का इंतजाम करो, क्योंकि हमें लड़कियों को भेजना भी है।
रूपवती की बात सुनकर अन्ना ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और वो रूपवती के केबिन से चला गया। रात के 11 बज गए। किट्टू एक बार फिर बालकनी में आई और उसने रुद्र की तरफ देखा तो उसने देखा कि रुद्र अब भी उसे ही देख रहा है। किट्टू 3-4 मिनट बालकनी में खड़ी रही और फिर वो वापस चली गई। और फिर वो आधे घंटे बाद बालकनी में आई तो उसने रुद्र को अब भी वैसे ही जेब में हाथ डालकर और गाड़ी के पास खड़ा देखा जो उसे देख रहा था। किट्टू ने रुद्र को देखा और फिर अंदर चली गई। क्या ले जाएगा रुद्र किट्टू को अपने साथ? क्या है रूपवती के इरादे? कौन है वो लड़की जो नील से टकराई? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।